पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बहुत सारी स्कीम अपने कस्टमर को देता है। जैसे आरडी स्कीम होगी, एफडी स्कीम होगी, सीनियर सिटीजन स्कीम होगी या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी। अलग अलग पर्पज के हिसाब से अलग अलग स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट देता है। कुछ बेटियों के लिए है, कुछ सीनियर सिटीजन के लिए है, कुछ मंथली इनकम के लिए है, कुछ डबल मनी के लिए है। ऐसे अलग अलग पर्पज है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारी स्कीम में ऐसे ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा एक स्कीम दी जाती है MIS स्कीम, जिसे मंथली इनकम स्कीम कहते हैं। यदि किसी पर्सन को मंथली इनकम चाहिए, मंथली एक्सपेंसेस के लिए और एक साथ में सेविंग चाहिए, तो उसके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकता है विद मंथली इनकम के साथ। तो जानते हैं डिटेल से स्कीम के बारे में, क्या ये स्कीम है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने आप मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। कोई भी सिंगल पर्सन जो एडल्ट है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। इस स्कीम के अंदर आप ज्वाइंट अकाउंट और सिंगल अकाउंट दोनों प्रकार से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कोई भी माइनर है तो उसके माता पिता उसके नाम से अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं और 10 साल से ऊपर का नाबालिग अपने नाम से भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर कौन कौन इस अकाउंट ओपन कर सकता है, उस हिसाब से रूल रेगुलेशन है। डिस्कस कर लेते हैं इस स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, कितने रुपए आप मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपए है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए है और ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए है। और बात रही रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो 7.4% के हिसाब से प्रति वर्ष मंथली इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। यानी इस स्कीम के अंदर आप मंथली इंटरेस्ट ले सकते हैं एक इनकम के तौर पे। और मैच्योरिटी बात करें तो 5 साल की मैच्योरिटी होती है और 5 साल के बाद आपके पैसे आपको दे दी जाएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल होती है इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। डिस्कस कर लेते हैं इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं या फिर क्यों इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के फायदे ये है कि आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मंथली इनकम मिलेगी। इसके साथ आप टाइम से पहले प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, समय से पहले बंद करके अपने अकाउंट के पैसे निकलवा सकते हैं। उसके साथ इसके अंदर आपको टैक्स के अंदर छूट मिलती है और आपका पैसा एकदम सिक्योर रहता है और आपको टाइम टू टाइम आपके पैसे के बारे में डिटेल मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है यदि कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाता है तो। लेकिन प्रीमेच्योर क्लोज करने के पहले इसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तभी आप प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक आपके पास एक ठोस रीजन होना चाहिए। उसके बाद 1 साल से पहले वैसे आप अकाउंट अपना बंद नहीं कर सकते। 1 साल के बाद और 3 साल के बीच अपना अकाउंट बंद करते हैं तो आपका जो भी मूलधन है, कैपिटल अमाउंट है, उसका 2% काट लिया जाएगा। और यदि आप 3 साल से 5 साल के बीच बंद करते हैं तो आपकी जो अमाउंट है, जितनी आपने इन्वेस्ट की है, उसका 1% आपका काट लिया जाएगा। तो ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं, तभी आप प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं इस स्कीम को और अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अब कैलकुलेशन के साथ जान लेते हैं इस स्कीम के अंदर आप 5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितनी मंथली इनकम मिलेगी या फिर आप कितना पैसा इस स्कीम से निकाल पाएंगे। इसके साथ दोस्तों आपको दूसरे अल्टरनेट भी बताएंगे इस स्कीम के। यदि आप बाहर किसी दूसरी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स है, आपको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मान लो कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर अपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है 5 साल के लिए, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.4% के हिसाब से और उसको मंथली इनकम मिलेगी 5550 रुपए। यानी 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मंथली आप 5550 रुपए की इनकम ले सकते हैं। और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें तो वो 5 साल के अंदर 3,33,000 रुपए की अमाउंट निकाल लेगा इस अकाउंट से। और बात करें दोस्तों किसी पर्सन ने इस स्कीम के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, वही 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो उसे मंथली इनकम मिलेगी 9250 रुपए। और उसके टोटल इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें तो 5,55,000 रुपए की उसको टोटल अमाउंट मिल जाएगी इंटरेस्ट के तौर पे। तो मान लो किसी ने 15 लाख रुपए लगाए तो 5,55,000 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और वो अपनी अमाउंट पूरी निकाल लेगा मैच्योरिटी पर। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यदि आप इस स्कीम के अंदर 15 लाख रुपए लगाए, उससे अच्छा आप SIP कर लें या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दे तो उसमें ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों अलग अलग सोच है, अलग अलग रिस्क है, अलग अलग बजट होते हैं। किसी को रिस्क लेना पसंद हो वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर जाएगा और वहां ज्यादा रिटर्न ले सकता है। किसी को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम या फिर किसी भी ऐसी स्कीम के अंदर पैसा लगाएगा जहां पर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सके। तो दोस्तों मान लो किसी पर्सन ने 5 लाख रुपए स्कीम के अंदर अपने डाल दिए तो उसे
मंथली इनकम मिलेगी 3083 रुपए। और वहीं वे पर्सन 5 लाख रुपए SWP प्लान के अंदर लगा देता है तो उसे मंथली 5,000 रुपए की इनकम मिलेगी और मैच्योरिटी पर उसे 2,67,091 रुपए मिलेंगे। यानी पोस्ट ऑफिस से ज्यादा इनकम तो मिलेगी और एक मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी लगभग 2 से 2.5 लाख, 2.25 लाख रुपए के बीच। लेकिन वह उसको एक रिस्क देखना पड़ेगा कि रिस्क कितना है, तभी वह वहां पैसा लगा सकता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तभी आप SIP या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर जाते हैं। और दोस्तों मान लो वही 10 लाख रुपए कोई पर्सन SWP प्लान के अंदर लगा देता है तो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का मिल जाता है मान लो, तो मंथली इनकम मिलेगी उसे 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए का विड्रॉल वो लगा देता है। तो उसके बाद 25 साल तक उसे 10,000 रुपए हर मंथ मिलेंगे। इसके साथ उसकी कैपिटल अमाउंट भी ग्रो होगी। तो मान लो उसको मंथली इनकम भी मिलेगी 10 लाख के साथ और उसकी कैपिटल अमाउंट भी अच्छी ग्रो होगी। तो SWP प्लान के अपने फायदे हैं, MI स्कीम के अपने फायदे हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग किसी भी स्कीम के अंदर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन पहले रिसर्च कर लें आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना पैसा लगाएं। क्योंकि दोस्तों दोनों के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान है। तो यदि आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने पास के किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर इस स्कीम का लाभ आराम से उठा सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।